बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7C करनी है, लेकिन 7C से पहले कुछ यहाँ पे फार्मूलाज हैं, कुछ टर्म्स हैं, पहले उनको देख लें। सबसे पहले जी प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट कहते हैं मुनाफा को, लॉस कहते हैं नुकसान को। यानी अगर हम कोई बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में अगर उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। अगर हमें मुनाफा हो रहा हो तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है, और अगर बिज़नेस जो है वो कह लें कि हम सलसल डाउन जा रहा हो तो इसका मतलब हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसकी जो डेफिनेशन है वो पेज नंबर 104 पे एंड पे एक बॉक्स है, वहाँ से आप लोग याद करेंगे। उसके बाद कुछ फार्मूलाज हैं। प्रॉफिट, अगर हमें फ़ायदा हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो, तो हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लिया हमारे पास ये एक मार्कर है, ये हमें मिलती है जी 30 रुपये की। तो जिस प्राइस पे, कीमत पे हम इस चीज़ को ख़रीदेंगे उसे हम कहते हैं कास्ट प्राइस। यानी जितने पैसे देकर मैंने इसे मार्कर को ख़रीदा वो उसकी क्या होगी, कास्ट प्राइस। फ़र्ज़ कर लिया ये मार्कर मैं बाज़ार से ख़रीदता हूँ 35 रुपये की, उसके बाद इसको बेच देता हूँ, तो जिस कीमत पे हम इस चीज़ को बेचेंगे वो क्या होगी, उसकी सेल प्राइस। कास्ट प्राइस, जिस कीमत पे किसी चीज़ को ख़रीदना है, जिस तरह मैंने इसको ख़रीदा तो इसकी कास्ट प्राइस क्या है जी 35। उसके बाद मैं इसको बेच देता हूँ, तो जिस कीमत पर बेचूँगा वो उसकी क्या होगी, सेल प्राइस। फ़र्ज़ कर लिया मैं इसको 40 की बेच देता हूँ, तो मैंने कम कीमत में ख़रीद कर ज़्यादा में बेचा, इसका मतलब है मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट, मुनाफा हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, तो इसके लिए ये वाला फार्मूला सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। तो सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। सेल प्राइस क्या है जी 40, कास्ट प्राइस क्या है 35, तो इसको माइनस किया तो क्या आया 5। इसका मतलब है मुझे जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, 5 रुपये का। तो इस फार्मूले से हम प्रॉफिट जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी टर्म है लॉस। लॉस कहते हैं नुकसान को। लॉस से मुराद है कि हम ज़्यादा कीमत में ख़रीद कर कम कीमत में बेच देते हैं। जिस तरह यही लगा लें कि ये मार्कर है, इसको मैं 40 रुपये का ख़रीदता हूँ, तो कास्ट प्राइस इसकी क्या आ गई 40 रुपीज़, और बेच देता हूँ 35 रुपये का, सेल प्राइस इसकी क्या आ गई 35 रुपीज़। इसका मतलब है हमें जो लॉस हुआ है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए आपने ये वाला फार्मूला याद करना है, कास्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो कास्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, कास्ट प्राइस है 40, सेल प्राइस है 35, तो हमें जो लॉस हुआ वो कितने का हुआ, 5 रुपये का। उसके बाद कुछ चीज़ें अगर हम बिज़नेस की बात करें या हर लेवल की बात करें तो हम परसेंटेज में फ़ाइंड करते हैं। प्रॉफिट ये हमें रुपए में हुआ, परसेंटेज में अगर फ़ाइंड करना है। इसी तरह लॉस ये हमें रुपए में हुआ, परसेंटेज में फ़ाइंड करना है। तो उसके लिए फार्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट ओवर कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज जब भी निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह लॉस परसेंट है तो लॉस ओवर कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये सारे फार्मूले जो हैं ये इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। ये फार्मूले मैंने यहाँ पर भी लिख दिए हैं। इसके अलावा पेज नंबर 105 में साइड पर एक बॉक्स है, वहाँ पर भी ये फार्मूले जो हैं वो लिखे हुए हैं। तो अब आइए जी एक्सरसाइज करते हैं 7C। इन्हीं फार्मूले से हमने क्या करना है, एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट दी हुई है, एन आर्टिकल इज़ बॉट फॉर ₹300। एक आर्टिकल है उसको 300 रुपये का ख़रीदा गया,
यानी ये इसकी क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस। एंड सोल्ड फॉर ₹315 और 315 का बेच दिया गया, यानी ये इसकी क्या हो गई है, सेल प्राइस। तो यही से हमें पता चल रहा है 300 का ख़रीदा, 315 का बेचा, इसका मतलब हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट, और कितना हो रहा है, 15 रुपये का। फाइंड द प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट को भी फाइंड करना है और प्रॉफिट परसेंटेज को भी फाइंड करना है। तो आ जाएगा जी, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है, ₹300। सेल प्राइस हमारे पास कितनी है, ₹315। हमें प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस 315 माइनस कॉस्ट प्राइस 300, तो ये आ गया 50। दो चीज़ें फाइंड करनी थी, एक प्रॉफिट और एक प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट तो आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज को फाइंड करना है, तो फॉर्मूला है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट 15, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 300 मल्टीप्लाई 100। 20 से कट गए, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। इसका मतलब है प्रॉफिट परसेंट, हमें कितना प्रॉफिट हुआ है परसेंटेज में, 5%। उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 2। फार्मूले याद रखें, सारे क्वेश्चंस आप लोग आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एन इलेक्ट्रॉनिक वॉच, एक इलेक्ट्रॉनिक वॉच है, घड़ी है, सोल्ड फॉर ₹850, उसको बेच दिया गया है, यानी ये इसकी क्या है, सेल प्राइस। और प्रॉफिट हुआ है ₹90 का हमें प्रॉफिट हुआ है। फाइंड कॉस्ट प्राइस, आपने इसकी कॉस्ट प्राइस को फाइंड करना है, एंड प्रॉफिट परसेंट, और प्रॉफिट परसेंट को भी फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या गिवन है जी, सेल प्राइस कितनी है, सेल प्राइस 840। उसके बाद दूसरी चीज़ है हमारे पास प्रॉफिट, वो है जी 90। उसके बाद जी हमारे पास कॉस्ट प्राइस नहीं है, तो हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला एक पढ़ा है, कॉस्ट प्राइस ये नहीं है, और दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंटेज को। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हमारे पास कितना है जी, 90 इक्वल टू सेल प्राइस हमारे पास कितनी है, 840 माइनस कॉस्ट प्राइस, जिसके साथ कोई साइन ना हो, प्लस का होता है। जब हम इसको इक्वल के इस साइड पर लेकर आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ पे प्लस है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस 840 इक्वल टू माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 840 में से 90 को माइनस कर दें, 840 माइनस 90, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 ही आएगा। ये 4 है, यहाँ से 1 कैरी ले लेंगे तो 14, 14 में से 9 माइनस कर दें, ये हमारे पास आ जाएगा जी 5। ये पीछे 7 बच गया, तो ये आ जाएगा 7। अब ये प्लस है, जिसके साथ कुछ ना हो क्या होता है, प्लस। ये माइनस है, तो बड़ी रकम के साथ क्या है, माइनस, तो साइन वो आता है जो बड़ी रकम के साथ हो, इक्वल टू माइनस कॉस्ट प्राइस, माइनस माइनस से कट गया। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 750। उसके बाद दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंटेज को। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट हमारे पास कितना है जी, प्रॉफिट है 90, कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है जी, 750 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 0 से कट गया, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी 15, 3 5 ज़ा 15, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100 और 4 3 ज़ा 12। तो इसका मतलब है प्रॉफिट हमारे पास कितना हुआ, 12% का।
उसके बाद आ गया जी देयर इज़ अ लॉस ऑफ, इसको रेस कर दें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 3। देयर इज़ अ लॉस ऑफ ₹50, 50 रुपये का नुकसान हुआ है। लॉस हमारे पास कितना आ गया 50। बाय सेलिंग अ बुक एट ₹250, एक किताब जिसको हमने बेच दिया 250 का, तो ये हमारे पास क्या आ गई इसकी सेल प्राइस। फाइंड इट्स कास्ट प्राइस एंड लॉस परसेंट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह कास्ट प्राइस को भी फाइंड करना है और लॉस परसेंटेज को भी। तो हमने कास्ट प्राइस को भी फाइंड करना है, लॉस परसेंटेज को भी फाइंड करना है, जबकि लॉस हमें हुआ है रुपीस, कितना लॉस हुआ है 50 का, और सेल प्राइस है इसकी 250 का। उसी तरीके से जी लॉस, क्योंकि अब लास्ट वर्ड यूज़ हो रहा था, हम लॉस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लॉस का फॉर्मूला पड़ा था कास्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। लॉस हमारे पास है जी 50 इक्वल टू कास्ट प्राइस फाइंड करना है, वैसे का वैसे ही रहा, माइनस सेल प्राइस है 250। तो ये 250 माइनस का है, इधर आकर प्लस का हो जाएगा, 50 प्लस 250 इक्वल टू कास्ट प्राइस, और ऐड कर देंगे तो कास्ट प्राइस हमारे पास आ जाएगी ₹300। उसके बाद लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला पड़ा था लॉस ओवर कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस हमारे पास है जी कितना है 50, कास्ट प्राइस हमारे पास है 300 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास कितना है जी 100, 2 0 से कट गए, पीछे बच गया 50/3, डिवाइड हो रहा है, इसको डिवाइड कर दें, 50 को 3 पे डिवाइड कर दिया, 3 1 ज़ा 3 माइनस किया तो आ गया 2, 0 20 बन गया, 3 6 ज़ा 18 माइनस किया तो 2, 0 पास से लगाएंगे ऊपर क्या आ जाएगा पॉइंट, 3 6 ज़ा 18 माइनस किया 2, 0 आ गया 20, 3 6 ज़ा 18। तो ये कभी भी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसको ये लिख लेंगे 16.66%। तो लॉस कितना आ गया फिर 16.66%। बाकी जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह कल से ही। अल्लाह हाफिज़।